आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं कंप्लीट द स्किल्स। बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है कि ए एंड बी आर गुड फ्रेंड एंड गुड प्रोग्रामर्स। बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि दो लोग हैं ए एंड बी, और वो जो है एक कंपटीशन करते हैं, मतलब हमेशा एक कंपटीशन में रहते हैं। बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि इन दोनों में से कौन बेस्ट है, ये इनको फाइंड करना है। क्या करते हैं वो लोग कि ए जो है अपना जो है वो 3 स्किल्स ऐड करता है और बी जो है अपना 3 स्किल्स ऐड करता है। बेसिकली ये लोग चाहते हैं कि जो इनके मतलब स्किल्स को कंपेयर किया जाए तो जिसका ज़्यादा होगा उसको एक स्कोर मिलेगा। उनका स्कोर जो है इंक्रीज विथ 1 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ith स्किल हम लोग चेक करेंगे ए एंड बी का, और अगर ए का स्किल बी के स्किल से ज़्यादा हुआ तो ए का स्कोर इंक्रीज हो जाएगा 1 से। अगर ए का स्किल बी के स्किल से कम हुआ तो बी का स्कोर इंक्रीज हो जाएगा 1 से, और अगर दोनों का इक्वल हुआ तो कुछ करना नहीं है उसमें। बेसिकली जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एग्जांपल दिया हुआ है कि ए इक्वल्स टू 4 2 7, बी इक्वल्स टू 5 6 3। हम लोग पहला चेक करते हैं। पहला चेक करते हैं यहाँ पे, तो 4 एंड 5 यहाँ पे बी का स्किल ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो बी का स्कोर होगा वो 1 हो जाएगा अभी के लिए, और ए का स्कोर अभी के लिए 0 रहेगा। उसके बाद सेकंड चेक करेंगे 2 एंड 6, यहाँ पे भी बी का स्किल ज़्यादा है, तो बी का स्किल यहाँ पे हो जाएगा 2 और ए का 0 ही रहेगा अभी। यहाँ थर्ड स्किल चेक करेंगे तो यहाँ पे ए का स्किल ज़्यादा है, तो यहाँ पे ए का स्किल इंक्रीज हो जाएगा 1 से, और बी का स्किल यहाँ पे 2 ही रहेगा। यहाँ पे जो ए का स्किल फाइनल स्किल होगा वो स्कोर होगा वो 1 होगा, एंड बी का जो फाइनल स्कोर होगा वो 2 होगा। तो वही हम लोग को आउटपुट में प्रिंट कर देना है। पहले ए का स्कोर रहेगा, उसके बाद बी का स्कोर रहेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे गिवन है जो ए का जो स्कोर है 4 2 7 स्किल्स का स्किल है 4 2 7 है, एंड बी का जो स्किल है वो 5 2 8 है। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ए का स्कोर 0 से इनिशियलाइज करेंगे और बी का स्कोर 0 से इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद फर्स्ट इसको चेक करेंगे हम लोग, पहले वाले को चेक करेंगे तो इसमें बी का स्किल ज़्यादा है, तो बी का इंक्रीज हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ए का 0 ही रहेगा अभी। फिर इसके बाद सेकंड पे देखेंगे तो 2 एंड 2, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है सेम टू सेम वैल्यू लेके। उसके बाद थर्ड चेक करेंगे तो यहाँ पे 7 एंड 8, जिसमें 8 जो है वो ज़्यादा है, यानी बी का स्किल ज़्यादा है, तो यहाँ पे बी का जो है इंक्रीज होके +2 हो जाए, +1 होके 1 + 1 = 2 हो जाएगा, और ए का जो है 0 रहेगा। तो जो आउटपुट में हम लोग को प्रिंट करना है ए का स्किल एंड बी का स्किल, तो 0 एंड 2 आएगा आउटपुट में, जैसे कि यहाँ पे आउटपुट में 0 एंड 2 आ रहा है। तो चलिए इसका अप्रोच देख लेते हैं हम लोग। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे गिवन है कि जो एरे का जो साइज होगा वो हमेशा 3 ही होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक लूप लगाएंगे हम लोग, फॉर int i = 0, i is less than 3, i ++। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ a of i is greater than b of i, अगर a of i जो है b of i से ग्रेटर होगा तो स्कोर ऑफ ए को ++ कर देना है, ठीक है, क्योंकि 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे 1 मिनट इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे ++ कर देना है। और इफ़ जो a ऑफ i है अगर वो कम हुआ b ऑफ i से, तो यहाँ हम लोग को क्या करना है कि स्कोर ऑफ b को ++ कर देना है, या जो भी वेरिएबल वहाँ गिवन होगा उसको ++ कर देना है। तो फाइनली हम लोग को अगर कुछ रिटर्न करने को कहेगा तो ठीक है, नहीं तो इतना ही रखना है। ये है हमारा अप्रोच कि हम इसको इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे अप्रोच करने वाले हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसका कोडिंग देख लेते हैं हम लोग। बेसिकली इसके कोडिंग में हम लोग क्या करेंगे कि जो एरे हम लोग को दिया होगा वो डिफाइंड यहाँ पे है कि वो 3 एलिमेंट ही रहेगा उसमें। तो क्या करेंगे हम लोग कि एक लूप चलाएंगे जो कि i = 0 से लेके i is less than 3 तक चलेगा, और यहाँ पे एक चेक करेंगे
कि अगर जो एरे ऑफ आई जो है, अगर वो एरे ऑफ फर्स्ट एरे का जो ith एलिमेंट है, अगर वो सेकेंड एरे के ith एलिमेंट से बड़ा है तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे कि सी ए जो वेरिएबल है उसमें प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कंडीशन में कि अगर ए का स्किल ज़्यादा है तो ए का स्कोर बड़ा कर देना है, अगर बी का स्किल ज़्यादा है तो बी का स्कोर इंक्रीज कर देना है, अगर दोनों का इक्वल है तो उसमें कुछ करना नहीं है हम लोग को। तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर ए का जो स्किल है वो ज़्यादा है बी से तो यहाँ पे ए के स्कोर में प्लस प्लस कर दे रहे हैं, वरना अगर ए का स्किल जो है बी के स्किल से कम है यानी कि बी का स्किल ज़्यादा है तो बी के स्कोर में प्लस प्लस कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये 3 टाइम चलेगा और ऑटोमेटिकली ये दोनों स्कोर अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड है तो यहाँ पे हम लोग को कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। और यहाँ पे ये जो वेरिएबल है वो रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू आया हुआ है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक मेन फंक्शन में अपडेट होता जाएगा, इसीलिए हम लोग को कुछ करना नहीं है। सो ये इतना छोटा सा कोड है इस क्वेश्चन का। चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो पहला टेस्ट केस था वो पास हो गया है। सेकेंड टेस्ट केस चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये वाला टेस्ट केस भी पास हो गया है। सो अब हम लोग फाइनली इसको सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल 32 टेस्ट केस थे और सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू।